स्टूडेंट्स, आज मैकेनिक्स का यह 7th लेक्चर है और हम स्टार्ट करते हैं एक नए चैप्टर से कैटेनरी। कैटेनरी क्या होता है? यदि एक भारी एक समान डोरी या चैन दो बिंदुओं से स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई है तो वह वक्र जिसमें यह गुरुत्वीय क्रिया के अधीन लटकती है एक कैटेनरी कहलाता है। मतलब एक डोरी जो है वो कोई दो बिंदुओं ए और बी के बीच ऐसा रखा हुआ है। अब अगर जब ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगा तो जो डोरी है वो किसी वक्र में क्या होगा, वो ऐसा अधीन रहेगा। तो वो जो वक्र में वो रहेगा डोरी, उसी वक्र को, उसी कर्व को कैटेनरी कहते हैं। समान कैटेनरी क्या होता है? यूनिफॉर्म कैटेनरी, यदि चैन या डोरी की इकाई लंबाई का भार सर्वत्र अचर हो, दैट मींस वेट फॉर यूनिट लेंथ वो कांस्टेंट हो, तो कैटेनरी को समांग या सामान्य कैटेनरी, यूनिफॉर्म और कॉमन कैटेनरी कहते हैं। सामान्य कैटेनरी का जो नेक्स्ट समीकरण है, इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कॉमन कैटेनरी, मान लेते हैं एसीबी समांग डोरी या चैन है जो दो बिंदुओं ए व बी के बीच लटकाया गया है, वह सी कैटेनरी का निम्न बिंदु है। यहां हम डायग्राम देखेंगे कि ये जो ए सी बी ये कोई ऐसा डोरी है जो ऐसा रखा हुआ था, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो जो है वो इस वक्र में, इस शेप में चला गया है। इसे ही क्या कहते हैं? कैटेनरी कहते हैं। अब यहां पर सी जो है कैटेनरी का निम्न बिंदुएं हैं, निम्न बिंदु है। ये जो कैपिटल सी है वो कैटेनरी का जो निम्न बिंदु है। अब यहां पर मान लेते हैं कि जो सी से पी का जो डिस्टेंस है वो एस है, जहां पी जो है वो सी ए का कोई बिंदु है। ये सी से लेकर ए का जो ये सब वक्र बना हुआ है, इसमें हमने कोई बिंदु लिया, कोई पॉइंट लिया कैपिटल पी, और सी से पी का जो डिस्टेंस है वो हमने स्मॉल एस माना। अब यहां पर मान लेते हैं कि चेन के इकाई लंबाई का जो भार है, यूनिट लेंथ का जो वेट है, मान लेते हैं वो W है, तो सीपी का भार क्या हो जाएगा? WS, और ये ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर रहेगा। ये यहां पर सीपी का जो भार हो जाएगा WS, ये ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर रहेगा। अब साम्यावस्था की स्थिति में ये जो सीपी है उस पर निम्न बल क्रियाशील है, निम्न बल कार्य करते हैं। सबसे पहला निम्नतम बिंदु सी, ये जो निम्नतम बिंदु है सी, उस पर जो तनाव होगा T0 क्षैतिज दिशा में, बिंदु P पर तनाव T, यहां पर बिंदु P पर एक तनाव T होगा, उस पर स्पर्श रेखा के अनुदिश, उसके टेंजेंट के अलोंग। थर्ड, सीपी का जो भार होगा, इस सीपी का जो वेट होगा WS, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। अब यहां पर हम इसको क्या करेंगे, ये जो तनाव T है, ये जो फोर्स है, उसको हम क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक में वियोजित करते हैं। तो चूंकि मान लेते हैं ये जो एंगल बनाते हैं क्षैतिज से वो है साइन, तो साइन जो है वो P पर स्पर्श रेखा का क्षैतिज में x अक्ष के साथ बना हुआ कोण है। तो इस T को जब हम वियोजित करेंगे तो ये होगा T cos साई, और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा T sin साई, और ये भार तो WS है और ये T0 है। अब चूंकि साम्यावस्था की स्थिति में क्या होगा, चूंकि यहां पर देखेंगे क्षैतिज में इधर है T cos साई और इधर क्या है T0, ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए साम्यावस्था की स्थिति में। तो हमने लिखा है T cos साई इक्वल्स T0, इक्वेशन नंबर 1। और वैसे ही इधर T sin साई है और नीचे की ओर है WS, ये दोनों फोर्स, दोनों बल जो है वो आपस में इक्वल होने चाहिए। T sin साई इक्वल टू WS, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 से यहां से इनको डिवाइड करेंगे तो tan साई इक्वल टू WS अपॉन T0, इक्वेशन नंबर 3। अब मान लेते हैं T0 जो है, ये जो तनाव T0 है, मान लेते हैं किसी C लंबाई के चैन के भार के इक्वल है, तो C लंबाई के चैन का भार क्या हो जाएगा? WC। अब इक्वेशन नंबर 3 में इसको पुट कर देंगे, इसको पुट करेंगे तो tan साई की वैल्यू हो जाएगी WS अपॉन WC। वी विल गेट S बाई C एंड S इक्वल टू C tan साई। ये जो इक्वेशन है S इक्वल टू C tan साई, इसे कैटेनरी का नैज समीकरण कहते हैं, इंट्रिंसिक इक्वेशन फॉर कैटेनरी, जहां C जो है कोई प्राचल है, कोई पैरामीटर है। अब देखते हैं सामान्य कैटेनरी का कार्तीय समीकरण, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द कॉमन कैटेनरी। चूंकि कैटेनरी का नेक्स्ट समीकरण से हम जानते हैं यहां से S इक्वल टू C tan साई होता है, और tan साई क्या होता है? dy बाई dx की इक्वल होता है, तो यहां पर हमने dy बाई dx रखा। अब क्या करते हैं, इसे x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा ds बाई dx इक्वल्स C d2y बाई dx स्क्वायर। अब यहां पर ds के जगह, ds बाई dx की जगह हम ये रखेंगे, कैसे? सिंस चूंकि ds बाई dx क्या होगा? sec साई होगा। यहां से हम देखेंगे ये ds बाई dx, यहां से ds बाई dx, तो ये हो जाएगा ds
और ये हो जाएगा dx, तो ds/dx क्या हो जाएगा, ये कर्ण बटे आधार, दैट मीन्स ये हो जाएगा सेक साई। तो सेक साई की वैल्यू क्या हो जाएगी, √1 + tan स्क्वायर साई, तो tan स्क्वायर साई, तो यहां से रख देंगे 1 + dy/dx का होल स्क्वायर, तो इससे क्या हो जाएगा, ds/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, √1 + dy/dx का स्क्वायर, और ये एज इट इज रहेगा। अब इसके बाद मान लेते हैं dy/dx की वैल्यू जो है वो स्मॉल p है, तो हो जाएगा √1 + p², ये c, और यहां पर dp/dx। अब क्या करेंगे, p के टर्म्स को एक साइड में और बाकी टर्म्स को एक साइड में, ताकि इसे समाकलन कर सके। अब इंटीग्रेट करेंगे इसे, ये हो जाएगा साइन हाइपर इनवर्स p = 1/c x प्लस एक कांस्टेंट हो जाएगा a, समाकलन अचर, इक्वेशन नंबर 1। अब a की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, इस कांस्टेंट की वैल्यू, तो बिंदु c पर, c बिंदु क्या है, निम्नतम बिंदु है यहां पर, तो इस बिंदु c पर क्या हो जाएगा, यहां पर x की वैल्यू 0 है, इस c पर इधर x के अलोंग x कोऑर्डिनेट 0 है, तो बिंदु c पर हम क्या रख देंगे, x के जगह 0 रखेंगे। x के जगह अगर 0 रखेंगे तो p होगा dy/dx, चूंकि x 0 है तो dy/dx क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इस वैल्यू को यहां पुटअप करेंगे, साइन हाइपर इनवर्स p के जगह पर ये 0, 1/c, x के जगह 0, तो a की वैल्यू हमें मिल जाएगी 0। इस a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो मिलेगा साइन हाइपर इनवर्स p = 1/cx प्लस 0, तो यहां से p की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन हाइपर x/c, p क्या है, p हमने माना है dy/dx, ये हो जाएगा dy/dx = साइन हाइपर x/c, तो यहां से dy की वैल्यू ये आ जाएगी। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा y, राइट हैंड साइड का जो इंटीग्रेशन होगा cos हाइपर x/c, और x/c का हो जाएगा 1/c, और एक और कांस्टेंट ऐड हो जाएगा b, जहां b जो है वो समाकल अचर है। अब यहां पर ये c यहां पर आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। अब फिर से इस कांस्टेंट b की वैल्यू फाइंड करने के लिए निम्नतम बिंदु पर c पर x = क्या है, 0 है, और मान लेते हैं उसका जो y कोऑर्डिनेट है, इस बिंदु c का जो y कोऑर्डिनेट है मान लेते हैं स्मॉल c है, तो x = 0 और y = क्या, स्मॉल c मान लेते हैं, तो यहां पर रख देते हैं y के जगह पर c, x के जगह पर 0, तो इससे क्या है, b की वैल्यू हमें मिल जाती है 0। इस b की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा y = c cos हाइपर x/c। ये जो इक्वेशन है इसे सामान्य कैटेनरी का अभिष्ट कार्तीय समीकरण कहते हैं, ये x और y के फॉर्मेट में रहता है। अब कुछ डेफिनेशन देखते हैं। फर्स्ट वन, cos हाइपर x/c जो है वो x का इवन फंक्शन है, सम फलन है, मतलब अगर x की जगह माइनस भी रखते हैं -x तो ये सेम वही आएगा। इसका मतलब जो सम फलन होता है, इस कारण जो कैटेनरी होगा वो y अक्ष के सापेक्ष सममित है, जो y अक्ष होगा उसके अलोंग ऐसा सममित है, सिमेट्रिक है। सेकंड, अक्ष क्या होता है, कैटेनरी की सममितता की रेखा, अभी हमने देखा सममितता की रेखा जो है y अक्ष है, इसी y अक्ष को हम इस कैटेनरी का अक्ष कहते हैं, एक्सिस कहते हैं। थर्ड वन, प्राचल पैरामीटर, जो परिमाण c है उसी कैटेनरी का प्राचल पैरामीटर कहलाता है, और ये क्या है, उसके आकार को, उसके शेप को निर्धारित करता है। फोर्थ पॉइंट, शीर्ष वर्टेक्स, जो निम्नतम बिंदु c है कैटेनरी का, उसे सामान्य कैटेनरी का शीर्ष वर्टेक्स कहते हैं। फिफ्थ, नियता डायरेक्ट्रिक्स, एक्स अक्ष को जो कि कैटेनरी के निम्नतम बिंदु c से c गहराई पर एक क्षैतिज रेखा है, उसकी नियता कहते हैं, दैट मींस एक्स अक्ष को ही कैटेनरी की नियता डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। सिक्स पॉइंट, विस्तृति स्पैन, यदि दो निलंबन बिंदु पॉइंट्स ऑफ सस्पेंशन ए और बी एक ही क्षैतिज रेखा में हो तब ए बी को हम कहते हैं विस्तृति कहते हैं, स्पैन कहते हैं। सेवंथ, आनमन सैग, दूरी CD जो है वो आनमन कहलाती है, जहां D AB का मध्य बिंदु है। यदि A की कोटि Y हो तो sec जो होगा दैट मींस CD या DC की वैल्यू वो हो जाएगी OD माइनस OC, दैट मींस Y माइनस C, इसे आनमन sec कहते हैं। अब कुछ कैटेनरी के ज्यामितीय गुणधर्म देखते हैं, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कैटेनरी। हम जानते हैं कि सामान्य कैटेनरी का जो नेज समीकरण होता है वो S = C tan psi से दिया जाता है, इक्वेशन 1। वो कार्तीय समीकरण जो है वो है y = c cos हाइपर x/c, इक्वेशन नंबर 2। अब हम फर्स्ट देखते हैं s व x के बीच रिलेशन बिटवीन s एंड x।
तो समीकरण 2 से क्या है, y इक्वल टू सी कॉस हाइपर एक्स बाई सी है। अब dy बाई डी एक्स फाइंड करते हैं तो cos हो जाएगा sin हाइपर एक्स बाई सी और यहां पर 1 बाई सी, ये c कैंसल, dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 1 से क्या है, s इक्वल टू सी टेन साई है। अब टेन साई का मतलब क्या है, dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, sin हाइपर एक्स बाई सी, तो ये आ गया। यह क्या हो गया, s और x के बीच संबंध, s है और x के बीच ये रिलेशन, इसको याद भी रखना है इस फॉर्मूले को। अब s और y के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन s एंड y, इक्वेशन 2 और 3 से, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3, यहां से y स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, सी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, cos हाइपर स्क्वायर माइनस sin हाइपर स्क्वायर एंड इट्स वैल्यू इज 1, सो वी गेट y स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। दिस इज अ रिलेशन बिटवीन s एंड y। इक्वेशन नंबर 4, y और साई के बीच संबंध देखते हैं, क्योंकि समीकरण 4 से अभी हमने क्या फाइंड किया, y स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, और s इक्वल टू क्या होता है, नेक्स्ट समीकरण से s इक्वल टू सी टेन साई हमने यहां पर पुट अप कर दिया, सी स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 प्लस टेन स्क्वायर साई, इसके जगह पर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर साई, एंड फाइनली वी गेट y इक्वल टू सी सेक साई। दिस इज इक्वेशन 5 एंड यही जो है y और साई के बीच रिलेशन है। आगे कंटिन्यू करते हैं, x व साई के बीच रिलेशन। समीकरण 1 में क्या है, जो नेक्स्ट समीकरण है इंट्रिंसिक इक्वेशन s इक्वल टू सी टेन साई, इसको साई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं ds बाई डी साई, हियर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर साई। अब ds बाई डी साई को हम चेन रूल से लिख सकते हैं ds बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी साई, और राइट हैंड साइड एज इट इज रहेगा। अब dx बाई डी साई को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और इस बाकी वैल्यू को उधर लेके चले जाएंगे, क्योंकि dx बाई ds ये क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, दैट मीन्स cos साई हो जाएगा। अब यहां से dx की वैल्यू क्या मिल जाएगी, c सेक साई। अब इसको समाकलन करेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग, तो ये हो जाएगा x, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log सेक साई प्लस टेन साई प्लस एक कांस्टेंट a समाकलन अचर। अब निम्नतम बिंदु C पर क्या है, x इक्वल टू 0 होगा, तो वहां पर साई जो एंगल बनेगा वो भी क्या होगा, 0 बनेगा। इसको यहां पर रख देंगे, x के जगह 0 और साई के जगह पर 0, तो सेक 0 1 10 0 0, तो log 1 इसकी वैल्यू अगेन 0, तो a की वैल्यू कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी 0। इस वैल्यू को वापस यहां पर पुट अप कर देंगे, पुट अप करने के बाद ये जो वैल्यू आई ये हमारा अभिष्ट इक्वेशन रिलेशन आ गया है। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, x y और s के बीच रिलेशन। x इक्वल टू क्या है, अभी इक्वेशन 6 में हमने ये देखा। अब चूंकि s इक्वल टू होता है c टेन साई और y इक्वल टू होता है c सेक साई, तो यहां से टेन साई की वैल्यू s बाई सी और सेक साई की वैल्यू y बाई सी यहां पुट कर देंगे, ये हमें मिलेगा c log y प्लस s बाई सी। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। अब यहां पर क्या करेंगे, c को इधर ट्रांसफर करेंगे तो x बाई सी होगा, log के कारण हटेगा तो ये e हो जाएगा e टू द पावर x बाई सी, एंड फाइनली y प्लस s की वैल्यू होगी c e टू द पावर x बाई सी। इक्वेशन नंबर 8। अब इक्वेशन 4 और 7 से, तो इक्वेशन 7 ये है और इक्वेशन 4 जो है वहां से x इक्वल टू सी log, अब इस y प्लस सी के जगह पर वहां पर रख देंगे हम इक्वेशन नंबर, ये जो 4 था हमारे पास, यहां से y स्क्वायर इक्वल टू क्या है, सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ये प्लस s और ये अपॉन में c। दिस इज अ रिलेशन बिटवीन x y एंड s। अब देखते हैं रो और y के बीच रिलेशन बिटवीन रो एंड y। मान लेते हैं कैटनरी s इक्वल टू सी टेन साई के किसी बिंदु, मान लेते हैं p, जिसका कोऑर्डिनेट x y है, पर जो वक्रता त्रिज्या है उसे रो के द्वारा निरूपित किया जाए, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है रो के द्वारा अगर निरूपित किया जाए, तब क्या है, रो जो होता है ds बाई डी साई के इक्वल होता है और ds बाई डी साई की वैल्यू है c सेक स्क्वायर साई। अब यहां पर समीकरण 5 में y इक्वल टू क्या है, c सेक साई है, तो यहां से सेक साई की वैल्यू हो जाएगी y बाई सी, यहां पुट अप कर देंगे तो फाइनली हमको मिलेगा रो इक्वल टू y स्क्वायर बाई सी। दिस इज इक्वेशन नंबर 10। 7 देखते हैं, जो तनाव टेंशन T व कोटि दैट मीन्स का y कोऑर्डिनेट जो है उसके बीच हम संबंध देखते हैं। हम जानते हैं कि T cos साई जो होता है वो T0 होता है, तो T इक्वल टू ये इधर ट्रांसफर होने कर हो जाएगा T0 सेक साई, T0 की वैल्यू होती है WC, यहाँ पर पुटअप कर देंगे और y इक्वल टू होता है C सेक साई,
तो C sec psi की जगह हमने लिख दिया y, तो T इक्वल टू हो गया WY। क्योंकि W जो है वो यूनिट लेंथ का वेट है, तो क्योंकि कांस्टेंट अगर हम ले तो T समानुपाती होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा y के, अर्थात कैटनरी के किसी बिंदु पर जो तनाव होता है नियता से उस बिंदु की ऊंचाई, दैट मींस उसका y कोऑर्डिनेट के समानुपातिक होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हमने रिलेशन देखे। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आएगा कि तनाव T व कोटि y के बीच रिलेशन फाइंड करें, तो हमें ये प्रूव करना होगा। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि कैटनरी क्या होता है, उसका नेज समीकरण, उसका कार्तीय समीकरण और बहुत सारे उसके जो टर्म्स हैं उनके बीच हमने रिलेशन, दैट मीन्स उसके ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज हमने देखे, कुछ डेफिनेशन देखे। तो आज के लेक्चर में इतना ही।